मैं मौजूदा बिहार की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जो बड़े बड़े वादे करते हैं, पर कैसे ये सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। और मैं एक दो और उदाहरण के साथ इस बात को मैं स्पष्ट भी करूंगा और पुख्ता करूंगा कि क्यों ये दलित विरोधी है। अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी कार्यशैली में इनका ये दिखाई देता है। उनसे हम लोग ये मांग करते हैं, 3 मांगे हैं जो प्रमुखता से हम लोग रखना चाहेंगे। पहली मांग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अनुसूचित जाति जनजाति योजना दिशा निर्देश 2021 को बिहार में तत्काल लागू करने हेतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग भारत सरकार बिहार सरकार अधिसूचना जारी करे ताकि उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके और ये फ्री शिप कार्ड का लाभ बिहार के भी अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र उठा सकें। दूसरी मांग, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एससी योजना दिशा निर्देश 2021 के प्रावधानों के अनुसार योग्य अनुसूचित जाति के विद्यार्थी को फ्री शिप कार्ड जारी करने तथा पूर्ण ट्यूशन फी, हॉस्टल फी एवं अन्य अनिवार्य फी का भुगतान डीबीटी के माध्यम से छात्रों के बैंक खाते में करने का निर्देश एससी एसटी कल्याण विभाग बिहार सरकार अपने अधिकारियों को करने के लिए कहे। 2021 से ही इनको इसका लाभ मिलना चाहिए था, तो ये बैकलॉग भी इकट्ठा होता जा रहा है, तो ये बैकलॉग भी रिलीज किया जाए, ये अधिसूचना बिहार सरकार जारी करे। और तीसरी और अंतिम मांग, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत ट्यूशन फी, हॉस्टल फी एवं अन्य अनिवार्य फी के अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाले एससी एसटी कल्याण विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना 4061 दिनांक 16/5/2016 को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, जो भारत सरकार के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अनुसूचित जाति जनजाति योजना दिशा निर्देश 2021 के प्रावधान के खिलाफ है और योजना के मूल उद्देश्य को खत्म करने वाला है, जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया। जो कैपिंग इन्होंने कर दी है, उसकी जो एक अधिकतम सीमा, एक अपर लिमिट जो तय कर दी गई है, उस अपर लिमिट को हटा दिया जाए। ये इसके मूल उद्देश्य के ही खिलाफ है। जिस उद्देश्य के साथ इस योजना को बनाया गया, उसमें अगर आप इस तरीके से कैपिंग कर देंगे तो उस उद्देश्य को ही हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। और जैसा मैंने इसकी शुरुआत में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित विरोधी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, ये तो एक उदाहरण है कि भैया कैसे अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले छात्रों को शिक्षा में, भाई आप उनके पढ़ने लिखने में, पढ़ाई में ही आप बाध्यता आप उत्पन्न कर रहे हैं। वो बेहतर तालीम, बेहतर शिक्षा हासिल ही नहीं कर पाए, उसमें आप गतिरोध आप उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, आए दिन जिस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले लोगों की टारगेट किलिंग की जा रही है, और मैं टारगेट किलिंग इसीलिए कह रहा हूं, चौकीदारों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। जो हम लोग की सुरक्षा के लिए तैनात है, उन लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। दलित युवाओं के साथ किसी की गला रेत कर हत्या कर दी जा रही है, किसी की गोली मार कर, बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जा रहा है, बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। आप आंकड़े देखेंगे, आंकड़े दर्शाते हैं कि किस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति पर उत्पीड़न बढ़ा है, और ये आंकड़े दर्शा रहे हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक तरफ तो खामोश रहते हैं और दूसरी तरफ पिछली बार चुनाव से ठीक पहले, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि भैया ये झुंझुना दिखा रहे हैं, उस वक्त चुनाव से ठीक पहले इन्होंने घोषणा की थी। पहली बात तो एक मुख्यमंत्री हत्या की बात ही कैसे कर सकता है, ये अपने में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय। पर उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने हत्या को लेकर योजना बनाई थी। 2020 चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, और गृह मंत्री होने के नाते उनको इतना सशक्त होना चाहिए था, बोलते कि भैया मेरे प्रदेश में मेरे रहते हुए कभी कोई हत्या नहीं होगी, ये इच्छा शक्ति उनमें होनी चाहिए थी। पर इस इच्छा शक्ति के विरुद्ध मुख्यमंत्री जी 2020 में एक योजना लेकर आते हैं, जिसके तहत कहा जाता है कि अगर किसी दलित परिवार में हत्या होगी, दलित महादलित परिवार में हत्या होगी, तो उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाएगी।
उनके परिवार वालों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया।